भगवान, किसी समय एक आदमी के पास बहुत से पशु पक्षी थे। उसने सुना कि हजरत मूसा पशु पक्षियों की भाषा समझते हैं। वह उनके पास गया और बहुत हट करके उसने उनसे वह कला सीखी। तब से वह आदमी अपने पशु पक्षियों की बातचीत सुनने लगा। एक दिन मुर्गे ने कुत्ते से कहा कि घोड़ा शीघ्र ही मर जाएगा। यह सुनकर उस व्यक्ति ने घोड़े को बेच दिया ताकि हानि से वह बच जाए। कुछ दिनों के बाद उसने उसी मुर्गे को कुत्ते से कहते सुना कि जल्द ही खच्चर मरने वाला है। मालिक ने खच्चर को बेच दिया। फिर मुर्गे ने कहा कि अब गुलाम की मृत्यु होने वाली है, और मालिक ने गुलाम को भी वैसे ही बेच डाला और बहुत खुश हुआ कि ज्ञान का इतना फल प्राप्त हो रहा है। तब एक दिन उस मुर्गे ने मुर्गे को कुत्ते से कहते सुना कि यह आदमी खुद मरने वाला है। अब तो भय से कांपने लगा और वह दौड़ता हुआ मूसा के पास पहुंचा और पूछा कि अब मैं क्या करूं। मूसा ने कहा, जाओ और अपने को भी बेच डालो। भगवान, मेवलाना रूमी की इस बोध कथा का संदेश क्या है? मनुष्य पूरे जीवन में यही कर रहा है, अपने को बेच रहा है और बदले में जो पा रहा है वह बिल्कुल निर्मूल्य है। खुद को बेच कर तिजोरी भर जाती है। आदमी खुद खाली हो जाता है, भरी तिजोरी छोड़ जाता है। खुद के हाथ खाली, खुद का जीवन खाली, वस्तुओं का ढेर चारों तरफ लगा जाता है। क्या मूल्य है इसका, क्या अर्थ है? मृत्यु के क्षण में पता चलता है कि जो भी बहुमूल्य था वह हमने कमाया नहीं। जो भी कमाने योग्य था उसे हमने गवा दिया। हमने कुछ नया तो पाया नहीं, जो हम लेकर आए थे उसे भी खोकर जा रहे हैं। पर तब बहुत देर हो गई होती है। मृत्यु क्षण में कुछ भी किया नहीं जा सकता, क्योंकि मौत प्रतीक्षा न करेगी, तुम्हारे लिए न रुकेगी नहीं। अगर मौत रुक भी जाए तो पक्का भरोसा करना कि तुम फिर वही करोगे जो तुम जीवन भर करते रहे थे। तुम उसे ही दोहराओगे। यह सूफी बोध कथा बड़ी बहुमूल्य है। बहुत पढ़ते हैं, उसके अर्थ की एक एक परत को समझने की कोशिश करें। इसके पहले कथा के हम प्रवेश करें, कुछ प्राथमिक बातें ख्याल में ले लें। पहली बात की ज्ञान भी मिल जाए अज्ञानी को, कुछ सार न होगा। ज्ञान भी मिल जाए अज्ञानी को तो कुछ ज्ञान से भी वही करेगा जो अज्ञान से कर रहा था। इसलिए बाहर से मिले हुए ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। तुम भीतर को अज्ञानी ही रहोगे, ज्ञान उधार होगा। और अज्ञानी ही तो ज्ञान का उपयोग करेगा, क्योंकि अज्ञानी भीतर है, तुम अज्ञानी हो। इसलिए तो कुरान, गीता, बाइबल सब तुम्हारे सामने व्यर्थ हो जाते हैं। ज्ञान तो तुम्हें ही मिलेगा, लेकिन उसका उपयोग कैसे करोगे? तुम उससे जो भी करोगे वह तुम उसके बिना भी कर लेते। तुम्हें लगेगा बहुत सा ज्ञान का बड़ा लाभ हो रहा है, लेकिन लाभ होगा नहीं। मृत्यु तुम्हारे लाभ की सारी भांति तोड़ देगी। तुम्हारी गीता, तुम्हारी कुरान, तुम्हारी बाइबल दो कौड़ी की सिद्ध होगी। जब मौत आएगी तब महावीर, बुद्ध, कृष्ण कोई तुम्हारे साथ ना पड़ेंगे। तब तुम भीतर की ही ज्योति जग गई हो। भीतर ही दिए तले अंधेरा जो है वह मिट गया हो तो ही मौत का मुकाबला हो सकेगा। पहली बात, उधार ज्ञान काम ना आएगा, और अगर तुमने हट की तो
ज्ञान मिल जाएगा। तुमने अगर जिद की तो तुम बड़ा ज्ञान इकट्ठा कर लोगे। ज्ञान तभी सार्थक है जब तक तुमने उसे खोजा हो। ज्ञान पाए हुए का कोई मूल्य नहीं। जब तुमने उसे किया हो। ज्ञान कोई मंजिल नहीं, ज्ञान यात्रा नहीं। तुम्हारे कोई मंजिल पर पहुंचा भी दे तो व्यर्थ होगा। यात्रा से गुजरना जरूरी है, क्योंकि उसी गुजरने में ही तुम्हारे जीवन की प्रेरणा है। छोटे बच्चे स्कूल में गणित करते हैं तो किताब उलट पुलट उत्तर देख लेते हैं। जहाँ पीछे उत्तर दिए हैं, उत्तर तो मिल जाता है। इस उत्तर का क्या अर्थ करोगे? उत्तर किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि जब तक तुम गणित की विधि से न गुजरोगे तब उत्तर निर्मूल्य है। और बच्चे अक्सर धोखा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उत्तर पता है उस हिसाब से वे विधि को जमा लेते हैं, लेकिन वे हमेशा पकड़ में आई जाएंगे, क्योंकि उनकी विधि में भांतियाँ होंगी, भूलें होंगी। वह विधि संयुक्त नहीं हो सकती है। उसका उत्तर कोई संबंध न होगा, जबरदस्ती संबंध जोड़ा गया होगा। असली सवाल उत्तर नहीं है। असली सवाल उत्तर तक पहुंचने की विधि है। असली सवाल यह नहीं है कि तुम्हें सत्य का सिद्धांत मिल जाए। असली सवाल यह है कि तुम कैसे उस सिद्धांत तक पहुंचो, क्योंकि पहुंचने में ही तुम्हारा रूपांतरण और कीमती यात्रा है। मंजिल नहीं, मंजिल तो केवल यात्रा ही निष्पत्ति है, अंत है, पूर्णता है। लेकिन जिसने यात्रा ही नहीं की, वह कैसे मंजिल पर पहुंचेगा? भाई, धोखा हर आदमी देने की कोशिश कर रहा है। इसलिए तुम सिद्धांत रट लेते हो, शास्त्र कर लेते हो, लेकिन कुछ काम ना पड़ेगा। तब तक तुम्हें भांति भला बनी रहे, जब तक मौत तुम्हें नहीं झंझोड़ती। जिंदगी तुम्हें सपने देखते रहो, मौत तुम्हारे सब सपने तोड़ देगी। जिंदगी तुम्हें तुम कागज की नावें बनाकर बहाते रहो, मौत उन्हें डुबा देगी। और जिंदगी में तुम कितने ही महल बनाओ कल्पना के, मौत सभी को भूमि सात कर देती है। जैसे छोटे बच्चे ताश के घर बनाते हैं, हवा का छोटा सा झोंका उन्हें गिरा जाता है। तुम्हारे घर भी ताश के घरों से ज़्यादा मजबूत नहीं, उनकी कोई नींव नहीं है, और मौत का जरा सा झोंका तुम्हें गिरा देगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। यही मुश्किल है, जब वे गिरेंगे तब तुम्हें पता चलेगा। निस्सार के साथ बंधे रहें, लेकिन तब तक जीवन हाथ से जा चुका होगा, अक्सर खो गया। और ऐसा अवसर तुम बहुत बार खो चुके हो। तुम नए नहीं हो इस ज़मीन पर, तुम अति प्राचीन हो, तुम सनातन हो। तुम सदा आते रहे हो और सदा ही भूल दोहराते रहे हो। भूल तुमने ही इतनी बार दोहराई कि अब तुम्हें दोहराने के लिए कोई श्रम भी नहीं करना पड़ता, अपने आप दोहरा जाती है। पहली बात, ज्ञान उधार अज्ञान से भी बेहतर है। उससे तो बेहतर अज्ञानी है, क्योंकि मैं नहीं जानता। कम से कम अज्ञान तुम्हारा तो है, बसा तो नहीं, किसी और का तो नहीं है। कम से कम इतना तो तुम कह सकते हो, यह अज्ञान मेरा है, निजी है, और अपना ज्ञान हो। उसे तुमने ढांका न हो दूसरे के ज्ञान से, तो आज नहीं तो कल तुम्हें उसे
तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान इतनी बड़ी पीड़ा है। इस संसार में अज्ञान से बड़ी कोई पीड़ा नहीं। तुम उसे ज़्यादा दिन तक झेल पाओगे, वह कांटे की तरह चुभता रहेगा। तुम इस अज्ञान को ही उधार शास्त्रों के ढांक लेते हो, फिर चुंबन चली जाती है, लेकिन तुम्हें अकड़ आ जाती है, उल्टी पीड़ा को मिट ही जाती है। अज्ञान की ज्ञान की धब आ जाता है, बड़ा भला लग जाता है। मैं जानता हूँ, बिना जाने भला लगता है। मैं जानता हूँ, यह तुम अपने हाथ जहर पी रहे हो। तुमने सभी शास्त्रों का उपयोग जहर की भांति किया, उससे तुम्हें जीवन नहीं मिला, उससे तुम्हारा जीवन खोया है, अवसर चूके हो। इसलिए पहली बात, उधार ज्ञान व्यस्त है, ज्ञान से भी ज़्यादा घातक है। दूसरी बात, अगर उधार ज्ञान तुम्हें मिल जाए तो तुम करोगे क्या? क्योंकि करने वाला तो अंधेरे में खड़ा है, दिया चारों तरफ रोशनी कर रहा होगा। करने वाला तो खुद ही दिए के नीचे अंधेरे में खड़ा है। तुम जो भी ज्ञान का उपयोग करोगे वह घातक होगा। विज्ञान उसी मुसीबत में खड़ा है। आज और सारी पृथ्वी मुसीबत से परेशान है। वैज्ञानिक ने बहुत कुछ खोज लिया, वह खोज भी ठयोग जैसी है, जबरदस्ती की है, प्रकृति से हट किया है, प्रकृति के रहस्यों को तोड़ डाला है। बहुत से सत्य हाथ में लग गए हैं, लेकिन सब खतरनाक मालूम होते हैं। अणु शक्ति हाथ में लग गई है, उससे हिरोशिमा और नागासाकी पैदा हुए, और किसी भी दिन पूरी पृथ्वी मृत्यु में डूब सकती है। विज्ञान के द्वारा जीवन हाथ में नहीं आया, मौत हाथ में आ गई है। विज्ञान से सृजन नहीं हुआ है, विज्ञान से सारी खोजें अन्यथा अमृत नहीं बन पा रही है। मृत्यु बनती जा रही है, जहरीली साबित हो रही है। प्रकृति नष्ट भ्रष्ट कर दी गई है, एक खंडहर हो गई है। जमीन और आदमी ने जो भी जाना है वह अपनी मुसीबत है। जानकर तुम बिना कुछ किए रह भी नहीं सकते, कुछ करोगे ही। विज्ञान ने बाहर का तो ज्ञान दे दिया, आदमी अंधेरे में है। चांद सितारों के संबंध में हमें ज़्यादा मालूम है, हम अपने संबंध में कुछ भी नहीं। हम छोटे छोटे अणु के संबंध में ज़्यादा जानते हैं। विराट परमात्मा से हमारा सारा संबंध टूट गया। शूद्र का तो हमें पता चल गया, और शूद्र का पता इतना चला है कि उस पते में ही विराट खो गया। परमात्मा का हमें कोई पता ठिकाना नहीं रहा, लेकिन क्योंकि वह पता ठिकाना तो अपना पता ठिकाना हो तो तभी लग सकता है। जो खुद को ही भूल गया वह परमात्मा को भूल जाएगा। और तुम लाख कोशिश करो परमात्मा को जानने की, जब तक तुम सुनने स्वयं को ही नहीं जाना, तब तक पहला कदम ही नहीं उठेगा। विज्ञान ने बड़ा ज्ञान दिया, इससे क्या संदेह है, लेकिन क्या आदमी ज़्यादा आनंदित हुआ? क्या लाखों वैज्ञानिकों ने समझे? क्या परिणाम यह हुआ है कि आदमी ज़्यादा नूल्य से भर गया है, उससे जीवन में ज़्यादा सुगंध आई हो, उससे जीवन में ज़्यादा मनुष्यता फैली हो, वह ज़्यादा परिपक्व हुआ हो, चैतन्य गंभीर हुआ हो, वह प्रेम में गहरा उतरा हो, उसकी प्रार्थना अनंत के द्वार पर चोट करने लगी हो।